गाजियाबाद नगर निगम में जिस तरह बीजेपी का दबदबा रहा है, उसी हिसाब से सभी राजनीतिक दलों ने दांव भी आजमाया है। क्योंकि गाजियाबाद नगर निगम के 100 वार्ड्स में से बीजेपी ने सभी 100 में अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 60 वार्ड में ही प्रत्याशियों को उतारा है। बहुजन समाज पार्टी ने 73 और कांग्रेस ने 83 वार्ड में अपने प्रत्याशी उतारे। लेकिन इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी भी किस्मत आजमा रही है। के चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ पर? मुद्दा तो यही है कि कौन जीता है कौन ना जीता है। तो क्या बताऊं, काम हुआ है 25 साल में। कितना उम्र कितना आपकी? मेरी 18 है। 18 साल की हो तो आप तो पैदा हुए तब से बीजेपी सरकार होगी यहाँ पे निगम में। हाँ, इतने बड़े हो गए। सबसे बेकार सरकार है बीजेपी की। तो क्यों बेकार लग रही है? मोदी बेकार है, हमारे सारी चीज बेकार। तो मोदी के नाम पे निगम में तो वोट थोड़ी ना दोगे। फिर भी हम तो उसे देंगे झाड़ू को। झाड़ू दोगे? हाँ। तो केजरीवाल क्या अच्छा लगा जो झाड़ू वोट दोगे? केजरीवाल अच्छा ही अच्छा है जी। गाजियाबाद नगर निगम में लगातार बीजेपी की सत्ता रही है, लेकिन गाजियाबाद के शहरी इलाकों में लोगों को अतिक्रमण जैसी समस्याओं से भी छुटकारा नहीं मिल पाया है। शहरी इलाकों में कारोबारियों के लिए दूसरी बड़ी समस्या स्थानीय टैक्स की दिखाई पड़ती है, क्योंकि ऐन चुनाव के पहले गाजियाबाद में करीब 6 लाख मतदाताओं की जेब पर प्रॉपर्टी टैक्स का बोझ डाल दिया गया है। नगर निगम ने इस साल संपत्ति कर के बिल में 10% की बढ़ोतरी कर दी है। व्यापारी का समर्थन जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और एक जमाने में बीजेपी को तो व्यापारियों की पार्टी कहते थे। अभी भी वही है या कुछ बदल रहा है? सर काफी बदलाव आ चुका है। जरूरी नहीं है कि सभी चीज अच्छी होती है, कुछ लोग खराब भी होता है। और योगी की सरकार में सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, लेकिन व्यापारियों की रीढ़ की कमर पूरी टूट चुकी है। व्यापारी परेशान है, जीएसटी है, चाहे काफी चीजें हैं जिससे हम लोग परेशान है। हमारे ऊपर काफी दबाव आता है, दुकानदारी के ऊपर काफी दबाव रहता है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। व्यापारियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसको देखकर नगर निगम के चुनाव में वोट डालने जाएंगे? सर मुद्दा तो महंगाई का ही है। 25 साल में काम हुआ है गिनाने लायक? सर 25 साल में जब ये नगर निगम जो अब ये जो हमारी जो शहर का है, इनके उसमें काम हुआ है। ऐसा नहीं काम नहीं हुआ है। जहाँ तक सफाई की व्यवस्था, नगर निगम द्वारा सफाई की व्यवस्था कोई बढ़िया किया गया है। हर चीज़ को मतलब बेहतर बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी व्यापारी वर्ग जो है मतलब ये चाहता है कि अब जैसे आप आप देखेंगे कि अभी पीछे शायद आपको संज्ञान में ना आया हो कि अभी नगर निगम द्वारा जो 1702 दुकानों का जो किराए का जो एक मुद्दा था, वो इतना गर्मा गया था कि जिसके अंदर मतलब कि व्यापारी जो वर्ग था, उन्होंने बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की ही गवर्नमेंट है, उसके बावजूद ही, और आप देखिए ना आज की डेट में जो ज्यादातर व्यापारी वर्ग है वो बीजेपी को सपोर्ट करता है। मुस्लिम वोटर जब वोट देने जाएगा नगर निगम के चुनाव में तो ये सब देखेगा या फिर इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अतीक अशरफ कोई मामला नहीं? अपनी अपनी सोच है वो तो। आपकी सोच क्या है? मेरी सोच तो नहीं है ये। नहीं, आपको इससे फर्क नहीं? मेरी सोच ये नहीं है, यूं नहीं है कि इस गवर्नमेंट से जो है वैसे कोई नुकसान नहीं है किसी भी हाल में। बस जब बाबूजी बता रहे हैं कि जैसे कि कारोबार बस ये है, वरना सारे काम हो रहे हैं। आपके दिल में क्या चल रहा है जब 11 तारीख को आप लोग वोट डालने जाएंगे? वोट डालने जाएंगे, हम देखेंगे कैंडिडेट कौन है, क्या मुद्दे हैं। अतिक्रमण का इतना मुद्दा है यहाँ पे, अतिक्रमण नगर निगम द्वारा कंप्लेंट करने के बावजूद भी ज्यादा कार्रवाई। कहते हैं व्यापारी छकाए बैठे हैं। व्यापारी तो छकाएंगे ही, बिल्कुल सही कहा आपने। 15% टैक्स बढ़ा देते हैं, पिछले साल बढ़ाया, अब कह रहे हैं फिर बढ़ाएंगे। हाउस टैक्स बढ़ा रहे हैं, इनके पास जाओ कहने के लिए कि भैया क्यों हाउस टैक्स बढ़ा रहे हो, कहते हैं जी कानपुर में आपसे ज्यादा टैक्स है। अरे भाई कानपुर में पॉपुलेशन कितनी है, आपको अर्निंग कितनी है, रेवेन्यू कितना आ रहा है? यहाँ पे आपको इतना रेवेन्यू आ रहा है, इतनी बड़ी सिटी है, आप उसको देखेंगे ना। यहाँ पे अधिकारी हैं अपना पेट भरने के लिए बैठे हैं, नेता हैं अपना पेट भरने के लिए बैठे। मैं किसी का नहीं, मैं न्यूट्रल आदमी हूँ, मैं साफ बात करने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूं, चेहरे लोग वही रहते हैं, सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं। आम जनता पिसती है। और मैं आपको बता दूं, इस बार मैंने प्रण ले रखा, मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जो यहाँ व्यवस्था है नगर निगम की, मैं उससे बिल्कुल नाखुश हूँ। मोदी जी, योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जो नीचे के अधिकारी और जो कर्मचारी हैं वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे। वो अपने वोटर को ही, जो बीजेपी का वोटर है, उसको त्रस्त कर रखा उन्होंने। 25 साल में गाजियाबाद नगर निकाय के चुनाव से पिछली बार के मुकाबले इस बार करीब 3 लाख नए मतदाता जुड़ गए हैं। राज्य चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक गाजियाबाद में कुल मतदाताओं की संख्या 25,80,225 है, जिसमें पुरुष 14,01,056 है और 11,79,149 महिलाएं। इनमें सबसे ज्यादा वोट सामान्य वर्ग का है, जिसकी मदद से गाजियाबाद की सीट पर बीजेपी का कब्जा होता रहा है। वैसे गाजियाबाद नगर निगम के अलावा गाजियाबाद जिले में कुल 9 नगर निकाय हैं, जिसमें 1 नगर निगम, 4 नगर पालिका, 4 नगर पंचायतें, पूरे जिले में
कुल 606 मतदान केंद्र और 2371 मतदान स्थानों पर मतदान होने वाला है, जहां 11 मई को स्थानीय निकाय की वोटिंग होने वाली है। वैसे गाजियाबाद नगर निगम के चुनावी इतिहास को देखें तो 2017 में इस निगम में बीजेपी को 61 सीटें मिली थी, जबकि दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस को 15 सीटें। बीएसपी को यहां 13 सीटें मिली। 6 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे और 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता था। गौर करने वाला एक आंकड़ा यह भी है कि गाजियाबाद में करीब 600 में से 400 मतदान केंद्र संवेदनशील और अति संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं।